नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री नोट्स सीरीज के अंदर आज अपनी चौथी क्लास है, जिसके अंदर अपन ताम्र पाषाण काल के बारे में देखेंगे। ये नोट्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ ही इन नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? ओके। देखो, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी-सी एक सिंपल जानकारी देना चाहूँगा। देखो, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एनसीईआरटी की क्लासें भी चल रही हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए। यूट्यूब के अंदर जाने के बाद आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। और जो भी आपको एनसीईआरटी के नोट्स देखने हैं, तो आप उनके ऊपर क्लिक करके नोट्स देख सकते हैं। साथ में उनकी पीडीएफ भी आपको कमेंट सेक्शन के लिंक के अंदर मिल जाएगी नोट्स की, ठीक है? जैसे कि अपन अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो इंडियन हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है क्रमानुसार। तो आप यहाँ व्यू प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ क्रमानुसार आप क्लास 1, 2, 3 आराम से आप इधर देख सकते हैं। और इनके पीडीएफ जो है, इन सब की जो पीडीएफ है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट मिल जाएगी, की हुई है, आपको अपलोड की हुई, आप जॉइन करके देख सकते हैं, ठीक है ना? तो अपन वापस आ जाते हैं क्लास के ऊपर। और इसमें अपन जो देखेंगे वो देखेंगे ताम्रपाषाण काल, ठीक है? यानी ताम्रपाषाण काल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हुई और कौन-सी सभ्यताएँ जो है वो ताम्रपाषाण काल की है। ताम्रपाषाण काल का मतलब ये है कि वो सभ्यता जिसमें तांबे का उपयोग भी किया गया और पत्थर का उपयोग भी किया गया, ठीक है ना भाई? पर्टिकुलर जो पत्थर के ऊपर जो सभ्यता डिपेंडेंट थी वो थी पाषाण। उसको अपन ने पढ़ा था पाषाण काल के अंदर। लेकिन कुछ सभ्यताएँ ऐसी है जिसमें तांबा भी उपयोग लिया गया और पत्थर भी उपयोग लिया गया, उसे कहते हैं ताम्रपाषाण काल। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु जो थी वो सोना थी, लेकिन उसको उपयोग में नहीं लिया गया। तो मानव के द्वारा खोजी गई प्रथम धातु जिसके द्वारा, यानी मानव के द्वारा उसको उपयोग में लिया गया, वो धातु जो थी वो आपकी तांबा थी, ठीक है? और तांबा और जिंक मिलाकर के पीतल का निर्माण होता है और तांबा और टिन मिला करके कांसा बनाया जाता है, ठीक है? तो सोना उपयोग में नहीं ली गई क्योंकि ये शुद्ध होती है, तो इससे कोई कठोर बनता नहीं है। उसके बाद में तांबा था। तांबे के साथ में ज़िंक मिलाया तो पीतल बना लिया गया और तांबे के साथ में टिन मिलाया तो काँसा बना लिया गया। पीतल से काँसा काफ़ी मज़बूत होता है। और मानव द्वारा खोजी गई मिश्र धातु, मानव द्वारा खोजी गई मिश्र धातु, जो सर्वप्रथम मिश्र धातु जो खोजी गई थी वो थी तांबा प्लस टिन, यानी काँसा जो है वो सर्वप्रथम मानव के द्वारा खोजी गई मिश्र धातु के अंतर्गत शामिल होती है, ठीक है? उसके बाद में बात करें, जहाँ तांबा मिला है वो ग्रामीण सभ्यता है, कृषि पशुपालन पर निर्भर है और पत्थरों का उपयोग करती है। और जहाँ पे काँसा मिला है वो शहरी सभ्यता है, व्यापार करते हैं और ईंटों का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। सबसे पहले मानव द्वारा काम में ली गई धातु तांबा थी। ताम्र पाषाण यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति, इस संस्कृति में तांबे की खोज मतलब संबंधित है, और लेकिन अधिकांश पाषाण उपकरणों के उपयोग भी हो रहे थे। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया गया और ताम्र पाषाण काल के लोग प्रमुख रूप से ग्रामीण समुदाय के। अब इसके प्रकार है, एक तो हड़प्पा पूर्व है, एक हड़प्पा सभ्यता समकालीन ताम्र पाषाण काल संस्कृति और एक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति। ये इसके 3 प्रकार हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व, एक हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा की समकालीन ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति और एक उत्तर हड़प्पाई ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। तो तीनों देखेंगे। तो सबसे पहले वाले की बात करें तो इसके अंदर आपकी आएगी चौथी संस्कृति बीकानेर छत्रवाड़ा और जूकर और जाकर संस्कृति सिंध प्रदेश वाली। टाइमिंग जो है वो 4000 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है? उसके बाद में हड़प्पा-कालीन संस्कृति की बात करें तो 2600 से 1800 ईसा पूर्व है। इसके अंदर आहार संस्कृति है, गणेश्वर है, गौरी मर्दभांड संस्कृति है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और सबसे पहले कांस्य की प्रतिमा हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ताम्र पाषाण-कालीन संस्कृति आ गया, ठीक है? उसके बाद में आता है उत्तर हड़प्पा संस्कृति, ठीक है ना? उत्तर हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो इसमें मालवा, कायथा, एरन, जोरवे ये जो है, और इसका जो टाइमिंग है 2000 से लेकर के 1400 ईसा पूर्व है, ठीक है? अब ताम्र पाषाण कालीन जो युग है उसकी प्रमुख स्थलों की बात करें तो बलूचिस्तान, सिंध प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब पश्चिम बलूचिस्तान के अंदर बात करें तो बलूचिस्तान सभ्यता जिसमें मेहरगढ़ है, नाल, कुल्ली और क्वेटा। सिंध प्रदेश की बात करें तो आमरी सभ्यता, कोट दीजियान सभ्यता, ठीक है? राजस्थान में बात करें तो सौथी सभ्यता, कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता, बनास संस्कृति, ये सभ्यताएँ आ गई, ठीक है ना? बनास के अंदर बात करें तो आहार व गिलूंड है, गणेश्वर है, ये कालीबंगा है, ठीक है ना? ये आ गई। और महाराष्ट्र में
आपके सालवदा सभ्यता, जौरवे सभ्यता जिसमें जौरवे और ये इमाम गाँव वाले वो सारे क्षेत्र इसमें आ गए, ठीक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा सभ्यता जो दंगवाड़ा और कायथा जो संस्कृति है उससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पाटरी सभ्यता यानी अंतरजी खेड़ा, लाल किला से ये जो सभ्यता है इसके अंतर्गत आती है। भारत में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, देखो भारत में ताम्रपाषाण काल लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक फैला था। यह संस्कृति मुख्य रूप से पूर्व हड़प्पा चरण में देखी गई, लेकिन कई स्थानों पर ये उत्तर हड़प्पा चरण में भी विस्तृत थी। लोग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, पहाड़ियों और नदियों के पास रहते थे और इस संस्कृति की विशेषताओं में शामिल थे। मिट्टी के बर्तन है, बहुरंगी चित्र मिट्टी के बर्तन ताम्रपाषाण काल की मुख्य पहचान रही है। ताम्रपाषाण स्थलों पर पाए जाने वाले चीनी मिट्टी के बर्तनों को फेनेस्ट्रेटेड मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जो दीवार में काटे गए छेद वाले बर्तन हैं, ठीक है। पशुओं का पालतूकरण भी हुआ था इस काल में। किसान भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे पालतू पशु पालते थे तथा शिकार और मछली पकड़ने का काम भी करते थे। दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद महत्वपूर्ण थे, साथ में अंजीर और जैतून जैसे फलदार भी काफ़ी वृक्ष इसमें महत्वपूर्ण थे। कृषि की बात करें तो यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें जौ, गेहूँ, मसूर, बाजरा, ज्वार, रागी, हरी मटर, मतलब हरी मटर है, हरी और काली चना है, ठीक है ना। चावल की खेती भी निशान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके भोजन में मछली और चावल भी शामिल थे। पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन होता था और पश्चिम भारत में जौ का उत्पादन होता था। मकान और दफन शैलियाँ, ताम्रपाषाण काल के किसानों द्वारा बनाए गए घर पत्थर या मिट्टी के होते थे या फिर ईंटों के होते थे। एक विशिष्ट पैटर्न श्रृंखलाबंद भवन होते थे जो आयताकार मकानों में एक पंक्ति है जो छोटे छोर पर छांचा पार्टी दीवारों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। समूह दर समूह दफनाने की प्रक्रिया में व्यापक भिन्नता है। एकल दफनाने से लेकर बर्तन में दफनाने से लेकर जमीन के अंदर कुछ छोटे बक्सों में आकार अस्थि कक्ष, यहाँ तक कि चट्टान काट कर भी कब्रों को बनाया गया। यानी ताम्रपाषाण काल के अंदर भिन्न भिन्न तरीके से दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। उपकरण और हथियार की बात करें तो तांबे और उसकी मिश्र धातु जैसी धातुओं का उपयोग चाकू, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, छेनी, पिन और छड़ बनाने के लिए किया जाता था। कला और शिल्प कला की बात करें ताम्रपाषाण काल के अंदर तो ताम्रपाषाण काल का जो युग था उसमें लोग कुशल ताम्रकार, हाथीदांत, नक्काशीकार, चूना निर्माता, टेराकोटा कारीगर थे। आभूषण अर्धकीमती पत्थर और मोतियों जैसे एंगेट, जेपसर, कैल्डसेडनी और कॉर्नेलियन जैसे बनाए जाते थे। लोगों को कताई और बुनाई का ज्ञान था। महाराष्ट्र के स्थलों पर सन, कपास और रेशम के धागे पाए गए, ठीक है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं भारत के अंदर आहार जो संस्कृति है, भाई कुछ विशेष स्थानों की बात कर लेते हैं। आहार संस्कृति जिसे बनारस संस्कृति के नाम से जाना जाता है, भारत की प्रारंभिक ताम्रपाषाण काल संस्कृतियों में से एक थी, ठीक है। प्रमुख उत्खनन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर जिले के अंदर आहार, बालाथल और राजसमंद जिले में गिलूंड और भीलवाड़ा जिले में ओजियाना, ये जो सभ्यता है ये आहार संस्कृति की विशेषता है और ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। आहार संस्कृति में स्मृत चीनी मिट्टी की परंपरा थी, जिसमें भूरे रंग के बर्तन, पतले लाल रंग के बर्तन, काले और लाल रंग के बर्तन तथा भूरे रंग के बर्तन शामिल थे। आकृतियों में व्यंजन स्टैंड पर रखे व्यंजन और गोलाकार सामग्रियां आकृतियां भी शामिल है। उपलब्ध रेडियो कार्बन तिथियां ताम्रपाषाण काल के चरण के लिए 2025 ईसा पूर्व से लेकर 1270 ईसा पूर्व का समय बताती है। यानी कार्बन सी पद्धति जो है वो आहार संस्कृति का जो टाइमिंग है वो 2025 ईसा पूर्व से लेकर के 1270 ईसा पूर्व तक का समय बताती है। द्वितीय संस्कृति की बात करें तो कायथा संस्कृति है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित कायथा नामक स्थान से इसका नामकरण हुआ है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2000 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक की इसकी अवधि बताई जाती है। चीनी मिट्टी के बर्तन, चॉकलेट और सिल्पवेयर यानी कायथा वेयर, कटोरे, भंडारण जार और बेसिन शामिल है। प्राक हड़प्पा स्थलों से मतलब समानताएं हैं। लोग छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते थे जिनके फर्श पक्के थे और दीवारें मिट्टी से बनी थी। मिश्र अर्थव्यवस्था थी जिसमें निर्वाह खेती है, पशुपालन है, शिकार, मछली पकड़ना, ये सारी चीजें शामिल थी। कायथा में ताम्रपाषाण काल स्तर पर घोड़े के अवशेष भी मिले हैं और भूकंप के कारण संस्कृति का अंत हुआ है, ऐसे भी अवशेष अपने को देखने को मिले। उसके बाद में बात करें मालवा संस्कृति की तो मध्य भारत की प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति मालवा क्षेत्र में स्थलों का व्यापक वितरण है। सर्वप्रथम नर्मदा नदी पर महेश्वर में उत्खनन के दौरान उसकी पहचान हुई थी। रेडियो कार्बन की पद्धति के अनुसार 1900 से लेकर 1400 ईसा पूर्व इसका टाइमिंग है। ये स्थल अधिकतर सहायक नदियों के तट पर पाए जाते थे। गेहूं, जौ, ज्वार, चावल, फलियां, तिलहन और फलों की खेती पर आधारित जीविका थी। भौतिक संस्कृति में मालवा के बर्तन गहरे भूरे रंग में चित्रित पैटर्न के साथ बफ या क्रीम स्लिप साथ ये अन्य सिरेमिक प्रकार के पत्थर इसमें शामिल होते थे, ठीक है। टेराकोटा की महिला और
बेल की मूर्तियाँ जैसे कि खंडित साक्ष्यों से धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण किया गया। मालवा संस्कृति का पतन लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास होता है, जो आर्य संस्कृति के पतन के साथ मेल खाता है। जॉर्वे संस्कृति की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर। अब आपको इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, केवल नाम याद रखने, क्षेत्र याद रखने, ठीक है ना? अपने इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो थोड़ा-सा ये चैप्टर अपने इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में सारे चैप्टरों के छोटे-छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो पीडीएफ में देख के भी आप इसको अच्छे से समझ लेना। सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट ताम्र पाषाण संस्कृति जो पश्चिम में तटीय पट्टी और उत्तर पूर्व में विदर्भ को छोड़कर वर्तमान राज्यों के लगभग पूर्व क्षेत्रों में फैली हुई थी। इनका नाम गुजरात के अहमदनगर जिले में स्थित जॉर्वे नामक स्थान के नाम पर रखा गया। 1950 के अंदर जॉर्वे संस्कृति खोजी गई। तापी घाटी में प्रकाश परवर, गोदावरी घाटी में देमाबाद और भीमा घाटी में इमाम गांव इसके बड़े केंद्र हैं। प्रारंभिक जौरवे घर आयताकार थे, जबकि बाद के जौरवे घर गोलाकार थे। ये भी ध्यान आपको रखना है। प्रारंभिक जो थे वो आयताकार थे, बाद में जो बने वो गोलाकार थे। कई जौरवे स्थलों को गांव के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें से अधिकांश का विस्तार लगभग 2 हेक्टेयर है। सहायक गतिविधियों के रूप में पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ने के साथ शुष्क खेती पर आधारित निर्वाह, उगाई जाने वाली फसलों में जौ, गेहूं, ज्वार, चावल, रागी, ये सारी की सारे फसलें सम्मिलित थी। और मृतकों के निपटान की विधि में बच्चों को गड्ढे में कलशों के स्वादान के, मतलब कलश स्वादान है ना, कलश जो होता है ना, कलश के अंदर स्वादान किया जाता था, यानी कलश के अंदर डाल करके दफनाया जाता था। ठीक है ना? तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कलश स्वादान की जो अपने को जानकारी मिलती है वो जौरवी संस्कृति से मिलती है। ठीक है, मृतकों के निपटान हेतु बच्चों को गड्ढों में या फिर कलश के अंदर दफना दिया जाता था। वयस्कों को दफनाने के समय टखनों से नीचे का हिस्सा काट दिया जाता था। ठीक है? घुटने जो है, टखने मतलब घुटनों के नीचे का हिस्सा काट दिया जाता था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में जलवायु परिवर्तन के कारण ये बस्तियां वीरान हो गई। तो ये इतना ही था इससे संबंधित। यहाँ अपन कुछ देख सकते हैं, ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति है उसका मैंने मैप डाल दिया है इसमें, कि कौन-कौन सी संस्कृतियाँ जो है वो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ है, जैसे जुक्कर है, जाखर है, जोधपुरा है, गणेश्वर है, नौहर है, गिलोंद है, बालाथंद है, आहर है, रंगपुर है, प्रभास पटन है। ये सारी के सारे स्थान जो है वो आपको इस मैप में देख के याद करने होंगे। अब इससे आगे अपन देखेंगे एक सबसे डिफिकल्ट जो टॉपिक रहता है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता के नोट्स देखेंगे आराम से, बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उनको तैयार किया है। सारे मैप और सारे पिक्चर के साथ में उनको देखने वाले हैं। तो आज की क्लास अपनी यहीं एंड होती है। नेक्स्ट मिलेंगे अपन सिंधु घाटी सभ्यता वाले के अंदर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ, जो आपके एजुकेशन ग्रुप है उनमें शेयर करें। ठीक है? पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है।